सो भी आप देख रहे हो कि दिन ब दिन हमारे इंडिया में नी पेन, बैक पेन, नेक पेन ये क्यों बढ़ रहे हैं, और स्पेशली इन 25 टू 50 एज के बीच में। क्योंकि पहली जो चीज है वो है ओवरवेट या ओबेसिटी। लोगों का अपने खान पान के ऊपर जो है वो ध्यान है ही नहीं, और जिसके कारण वेट बढ़ता है, और वेट बढ़ने के बाद उसका एक्सेस प्रेशर जो है आपके लो बैक और नी पे आता ही आता है, जिसके कारण इसकी वजह जो है लैक ऑफ एक्सरसाइज, ध्यान ना देना, मोबाइल स्क्रोलिंग, नेटफ्लिक्स, ये सब उसके मेन रीजन है। नंबर 2 इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल यानी क्या? एक्सरसाइज ना करना, बाहर का खान पान तो बढ़ ही रहा है, प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स, मोबाइल का एक्सेस यूज, और उसके कारण क्या होता है, जब आप मोबाइल या लैपटॉप पे ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं, एट दैट टाइम पोस्चर के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं रहता है। बैक स्लाउच करके जो है आप बैठते हो, आपकी स्पाइन सीधी नहीं रहती है, और प्रोलॉन्ग सिटिंग, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब लाइफस्टाइल के जो मेन प्रॉब्लम है वो कोई फॉलो नहीं कर रहा है। रात को लेट से सोना, लेट से उठना, हार्मोनल्स का इम्बैलेंस हो गया है, पूरी बॉडी की बैंड बजी पड़ी है, इंडाइजेशन नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आई हुई है, डायबिटीज आया हुआ है, हाई बीपी आया हुआ है, थायराइड लेवल नॉर्मल नहीं है, आयरन लेवल नॉर्मल नहीं है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, ये सब मैं देख रहा हूँ लोगों में। तीसरा पॉइंट है दैट इज बाय डूइंग रॉन्ग एक्सरसाइज। ये अभी मैं आपको मेरा खुद का एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं तो फिटनेस फील्ड में हूँ 19 साल से। हमारे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग फिटनेस के कोर्सेस है, देखा जाए तो मैंने भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी एकेडमीज से ये कोर्सेज किए हुए हैं, और वही नॉलेज में खुद फॉलो कर रहा था, नहीं ऐसा नहीं है, बट कुछ एक्सरसाइज के कारण ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हुई लोअर बैक पेन की। तो वो कौन से है, क्या है? जैसे कि अभी जो हम डेडलिफ्ट एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें अगर हम बैक राउंड करके वो एक्सरसाइज करेंगे, या फिर बहुत सारे लोग जो यूथ है हेवी वेट उठाते हैं, हेवी लिफ्टिंग करते हैं देखा जाए तो, और डेडलिफ्ट एक्सरसाइज करते समय सपोर्ट के लिए वो बेल्ट भी नहीं लगाते, ईगो लिफ्टिंग कहते हैं उसे, और वहां पे पोस्चर के ऊपर ध्यान ही नहीं रहता है, और जब वो एक सेट कर देते हैं और वो ऐसे बाउंस कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता क्या हुआ है, बट जब दूसरे तीसरे दिन जो है जब पेन शुरू हो जाता है, और फिर बाद में वो एक्सरसाइज बंद करनी पड़ती है देखा जाए तो। ईगो लिफ्टिंग ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, स्पेशली यूथ में देखा जाए तो आप कौन से एक्सरसाइज कर रहे हो, कैसे एक्सरसाइज कर रहे हो? अभी सिटअप्स नाम की एक एक्सरसाइज है, सिटअप्स नाम की एक्सरसाइज हर एक पर्सन ने कभी ना कभी पेट कम करने के लिए की होगी। तो पहली चीज, सिटअप्स नाम की एक्सरसाइज से पेट कम होता ही नहीं है, ये एक मिथ है। दूसरी चीज, मैं खुद करता था सिटअप्स, जब मुझे पता नहीं था 100 करता था, बट पोस्चर के ऊपर ध्यान किधर था। बट बाद में जैसे जैसे मैं आगे अलग अलग इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते गया, तो उसमें पता चला कि अगर जिनको लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम थोड़ी भी है, उन लोगों को सिटअप्स नाम की एक्सरसाइज बैन है। गर्दन की दिक्कत है, फुल रोटेशन एक्सरसाइज नहीं करनी है। इंडिया में सब लोग फुल रोटेशन करते हैं देखा जाए तो, रामदेव बाबा जी भी फुल रोटेशन करवा के लेते हैं, बट फुल नेक रोटेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं करना है। उससे हमारे नेक के पीछे जो नर्व है वो कंप्रेस होती है और आंखों के सामने ब्लैकआउट आता है। ये आपने भी कभी महसूस किया होगा, बराबर है? बट ये बहुत सारी चीजें इंडिया में मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं है, और दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो अभी आप तो देख रहे हो इंडिया जो है ये अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है, और 2047 में कह रहे हैं कि अभी इंडिया जो है पहली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री में आएगा। बट उसके साथ साथ इंडिया में बहुत सारे जो लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर जो है इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इनकलकेट कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, डायबिटीज आ रहा है, हार्मोनल इंबैलेंस आ रहा है, नी पेन आ रहा है, बैक पेन आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं, और ये दिन ब दिन बढ़ते ही जाने वाला है, ये कम नहीं होने वाला है। तो अभी आपको डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना ये भी बहुत जरूरी है। और मैं नहीं चाहता हमारे भारत देश के, हमारे इंडिया के यूथ और कोई भी सिटीजन जो है
इस प्रॉब्लम के कारण परेशान हुए और अपनी जो डेली रूटीन है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट करके ले। तो अगर आपको भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार आप जरूर मेरा FM4 थेरेपी का वर्कशॉप जरूर अटेंड कीजिए, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। आजकल बहुत कॉमन हो गया इंडिया में और फैमिलीज जो हैं बहुत नॉर्मलाइज करती हैं, नी पेन ही तो है, बैक पेन ही तो है, राइट? तो इसका क्या कारण? अभी लोग जो है, हमारे घर के मॉम डैड माताजी पिताजी जो है, नी पेन नेक पेन कॉमन है ऐसे सबको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी ये जो प्रॉब्लम है ये 10 में से 8 लोगों कम ज्यादा मात्रा में है ही है, और ये कॉमन हो रही है दिन ब दिन। नहीं, ऐसा नहीं है। तो माताजी पिताजी को लगता है यार गलत तरीके से सोया होगा, या फिर पिलो जो है वो गलत हुई होगी, कुछ ना कुछ, जिसके कारण टेम्पररी पेन आया हुआ है। सो उनका गलत नहीं है, बट जब ये पेन बढ़ने लगता है दिन ब दिन, तो ये तो बहुत ही ज्यादा रिस्की है देखा जाए तो वो नहीं चाहिए। छोटे छोटे बच्चे इतना मोबाइल देखते हैं, इतने रील्स देखते हैं देखा जाए तो, और वो अभी कहने लगे कि माँ डैड गर्दन दर्द कर रही है। 3-3 साल के बच्चे कह रहे हैं, लिटरली मैंने देखा हुआ है। तो ये जो आदत है ना, ये आदत बदलनी बहुत जरूरी है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेरेंट्स ने अपने बच्चों को टाइम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको अपने बच्चों के साथ क्वालिटी 30 मिनट्स एटलीस्ट बिताना चाहिए ही चाहिए, जिसके कारण वो जो है आपसे खेलेंगे और उनका स्क्रीन टाइम जो है वो कम होगा। ये बहुत जरूरी है। अगर आप भी मोबाइल या लैपटॉप हाथ में लेकर बैठेंगे तो वो भी वही करेंगे। आपका मिशन क्या है? I want a very honest and deep answer. मेरा मिशन FM4 थेरेपी के पीछे ये है कि मुझे हमारे भारत देश के, इंडिया के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, हील पेन, शोल्डर पेन, ये सब प्रॉब्लम्स ठीक करने हैं। यही मेरा मेन मिशन है। आपको क्या लग रहा है मार्केट में क्या कमी है जिसकी वजह से आपको शुरू करना है? मार्केट में कमी ये है कि देखा जाए तो अभी हम किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन डॉक्टर के पास टाइम नहीं है लोगों को देने के लिए। वो आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है लिख के देते हैं, हार्डली 5 मिनट आपसे बात करेंगे, ये एक्सरसाइज करो या फिर ये दवाई लो, दैट्स इट। ये चीज होती है, क्योंकि मैं खुद इससे ऑलरेडी इस सब फेज से जा चुका हूं, और 8 साल तक मैं इतने यंग एज में जूझ रहा था मेरी प्रॉब्लम से। मेरे जैसे करोड़ों लोग हमारे भारत देश में रहेंगे, मुझे पता है। तो मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला तो ऑब्वियसली ऐसे कितने लोग रहेंगे हमारे इंडिया में जिनको भी सॉल्यूशन नहीं मिला है। और ये मेरे मन को खाया जा रहा था, इसलिए मैंने ये सब अलग अलग प्रकार के कोर्सेस आउट ऑफ इंडिया जाके मैंने सीख के आया। वो नॉलेज मैंने खुद के ऊपर इंप्लीमेंट किया। मैं बैक पेन से बाहर निकला, और फिर अभी पूरे इंडिया के लोगों के लिए ये मैंने थेरेपी ओपन कर दी है, और जिससे आज तक 10,000 से ज्यादा लोग अब तक तो ठीक हो चुके हैं। और मेरा मिशन है, मेरा गोल है, मुझे 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है ठीक करने। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि हम फिजियोथेरेपी या कायरोप्रैक्टिक या फिर मसाजिस्ट इनके पास जाते हैं। तो ये भी जो है ये गलत नहीं है, ये सही है। वो भी जो सब प्रोफेशनल्स है उनके हिसाब से, उनको जो नॉलेज है उनके हिसाब से वो काम कर रहे हैं और वो बेस्ट है। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो इनके पास जाके आए हुए हैं और फिर भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है देखा जाए तो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो वो लोग हमारे यहाँ पे आते हैं और हमारे FM4 थेरेपी करके ठीक होते हैं। तो वहां पे क्या कमी? कायरोप्रैक्टिस का तो कायरोप्रैक्टिक का अगर आप देखेंगे तो वो बोन सेटिंग है, बोन अलाइनमेंट है देखा जाए तो आपकी हड्डी जो है ये पॉपअप का साउंड आता है देखा जाए तो। सो ये जो पॉपअप का साउंड है, तो यहाँ पे हमारे दोनों बोन के बीच में जो हाइड्रोजन बचा हुआ रहता है वो जब रिलीज होता है तब ये पॉपअप का साउंड आता है। तो आप कोई भी एक स्ट्रेच करो, सो एक सर्टन एक्सटेंट के बाद आप ओवर स्ट्रेच करोगे तो वो हड्डी मुड़ेगी, आपकी आवाज आएगा।
तो वो तो बहुत नेचुरल है, ऑन द स्पॉट आपका अच्छा लगेगा ही लगेगा, बट वो लॉन्ग लास्टिंग है क्या, ये सवाल आप खुद से पूछिए। तो मुझे ये गैप दिखा मार्केट में कि कायरो से जो है वो बोन अलाइनमेंट ठीक कुछ लोगों का होता है, बट ज्यादातर लोगों का नहीं होता है, और ये एक बड़ी गैप थी। फिजियोथेरेपी में लोग जाते हैं, अलग अलग उनके जो भी टूल्स है वो लोग यूज करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, जैसे कि कपिंग है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, ड्राई नेडलिंग है, मैट्रिक्स है, IFT है, ये सब लोग जो है लोग ही हमें बताते हैं। और ये सब करने के बावजूद भी क्यों नहीं ठीक हो रहा है, क्योंकि उनके रूट कॉज पे आज तक काम किया नहीं गया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है, और वही मिसिंग चीज हमारे FM4 थेरेपी में जो है हम फाइंड आउट करते हैं और उस पर काम करके लोगों के प्रॉब्लम ठीक करते हैं। वो 4 स्टेप में कैसे आप ठीक करते हैं सो FM4 थेरेपी बाकी चीज से अलग क्यों है? सो ये 4 स्टेप सिस्टमैटिक अप्रोच है। मेरे थेरेपी सेंटर पे एक हमारे इंडिया में, महाराष्ट्र में 6 सिग्मा जो प्रिंसिपल है वो सिखाने वाले एक जेंटलमैन थे। उन्होंने उनकी वाइफ के लिए हमारी ये थेरेपी ली थी, और उन्होंने मुझे कहा था, मुझे अभी भी याद है, कि आपकी जो ये FM4 थेरेपी है ये 6 सिग्मा नहीं, ये 8 सिग्मा प्रिंसिपल जो है पास करती है। मैंने तो खाली 6 सिग्मा सुना था, 8 सिग्मा तो मैंने सुना भी नहीं था, बट उन्होंने ये मुझे कहा। तो ये FM4 थेरेपी है क्या? सो ये 4 स्टेप सिस्टमैटिक अप्रोच है। FM1 में हम फाइंड द मेन कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। अगर आपने एक्सरे हमारे निकाला है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है हमको पता चलेगी। आपने अगर वो नहीं निकाला है तो हम कुछ मैनुअल असेसमेंट टेस्ट आपसे करवा के लेंगे, थ्रू विच वी विल गेट टू नो आपकी प्रॉब्लम क्या है, कब से है, उसकी मात्रा कितनी है। और स्पेशलिटी ये है हमारे थेरेपी की, अगर आपको बैक पेन है उसके लिए आप हमारे यहाँ पे आए हुए हो, बट फ्यूचर में उसके अलावा आपको नी पेन, नेक पेन, ये भी कोई प्रॉब्लम होने वाली क्या, ये भी अगर आपको पता चलेगा तो ये कभी भी अच्छा ही है ना। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो ये हो गया FM1। FM2 में हम क्या करते हैं, फेशियल मसल्स के कुछ नॉट्स रहते हैं हमारी बॉडी में, सर से लेके पांव तक सैकड़ों नॉट्स रहते हैं, छोटे बड़े रहते हैं, वो किसी भी एक्सरे MRI CT स्कैन में दिखते नहीं है। दैट इज द मेन थिंग। वो नॉट्स हम हमारे स्पेशल थेरेपी बॉल से रिलीज करते हैं, और वो जो थेरेपी बॉल्स है हम खुद बनाते हैं, वो पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं मिलती है, वो हमारे सिग्नेचर बॉल्स है, थेरेपी बॉल्स। उसके बाद आता है FM3। FM3 मींस फोर्टिफिकेशन ऑफ वीक मसल्स। अभी जैसे कि आपके गर्दन में पेन है कुछ महीने से कुछ सालों तक, और आपकी गर्दन पूरी तरीके से नहीं घूम रही है, बट वहां पे जो सपोर्टिंग मसल के जो वहां पे जो नॉट्स बने हुए, वो नॉट्स हमने रिलीज करने के बाद आपकी गर्दन घूमने लगी, बट कुछ महीने तो कुछ सालों तक वो गर्दन आपकी जो घूम नहीं रही थी वो अभी घूमने लगी, तो वहां के मसल्स वीक हुए रहते हैं। तो उस वीक मसल्स के फोर्टिफिकेशन मींस एडवांस कुछ स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइज हम आपसे करवा के लेते हैं। सो वहां पे ताकत भी आ जाती है ऑटोमेटिकली, सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। और लास्ट पार्ट रहता है FM4। FM4 मींस फ्लेक्सिबल मसल। सो जब मसल फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, वहां की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, वहां के नॉट्स पूरी तरीके से रिलीज हो जाएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी मोबिलिटी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली आप आगे फ्यूचर में पेन फ्री एक्टिव लाइफ जीने लगते हो। सो ये सिस्टमैटिक जो है 4 स्टेप अप्रोच हमने आज तक 10,000 से ज्यादा लोगों में यूज करके उनके 35+ मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स ठीक किए हुए हैं।